क्या कभी आपने किसी पास्टर को ऐसा कहते हुए सुना आपके प्रेयर मीटिंग्स या फेलोशिप में कि कोई बात नहीं, हम कम है फिर भी परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20 में कि 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आइए, हम कम है तो भी हम अपनी सभा को आगे ले जाएं। तो मैं कहूँगा कि आपके पास्टर गलत थे। जय मसीह प्रियो, मैं आरसी राय आप सभी को मेरे चैनल बिब्लिकल ट्रूथ एंड एग्जोटेशन में स्वागत करता हूँ। हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से बाइबल का जो वर्सेस मिसअंडरस्टैंड, मिसयूज और एब्यूज किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बिब्लिकल स्कॉलर इस तरह से हमें बताता है कि एक व्यक्ति का अप्रोच बाइबल को देखने का 2 तरीके से होता है, यानी कि वो 2 तरीके से बाइबल को देखता है। एक तो कीड़े की तरह और दूसरा एक चिड़िए की तरह। एक कीड़े की तरह देखने का मतलब होता है कि विथ लिमिटेड साइट, यानी कि कीड़ा कितना देखेगा। वो कीड़ा काफ़ी लिमिटेड, उसका जो देखने का जो विजन होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन एक चिड़िया का जब वो उड़ता हुआ ऊपर से देखता है चीज़ों को तो पूरी तरीके से एरियल व्यू, यानी कि एक पेरिफेरल व्यू से मिलता है। देन उसका पूरा अंदाज़ा होता है कि ये फॉरेस्ट है, इसका आसपास कितना पेड़ या जानवर जो कुछ भी है उसका अंदाज़ा हो जाता है जब चीज़ों को ऊपर से पूरा बिग पिक्चर को देखते हैं। उसी तरीक़ा से जब बाइबल को हम सिर्फ एक टेक्स्ट को लेके उसको इंटरप्रेट करते हैं तो चांसेस होता है कि हम उसको मिसअंडरस्टैंड या मिसयूज कर दें। बाइबल को पढ़ने का 3 स्टेप को हमें फॉलो करना होता है। नंबर 1 इज दैट कि ऑब्जर्व करिए, यानी कि उसका ऊपर नीचे पूरे तरीके से उसका पैसेज को, उसका टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट को एस्टैब्लिश कीजिए, यानी कि ये बात किसने कहा या किसको कहा, क्यों कहा, कहाँ पर कहा, किस लिए कहा, कब कहा। ये सारे सवालों को हम जब पूछते हैं तब हमें एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश होता है। जब हमें कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश होता है, जो टेक्स्ट का हम एक्चुअल मीनिंग को समझते हैं, तब जाके हम ओरिजिनल इंटेंडेड मीनिंग जो ऑथर का या स्पीकर का है हमें समझ में आता है, यानी कि अनुवाद करना। उसके बाद हमें तीसरा स्टेप में जाना है जो है एप्लीकेशन, यानी कि हमें मीनिंग को समझ में आ गया तो हमें इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कराना है, चाहे हो सकता है अपना पर्सनल लाइफ में या पारिवारिक या स्पिरिचुअल लाइफ, कोई भी एरिया में जहाँ पर ये अप्लाई करता है हमें इसे अप्लाई कराना है। तो अप्लाई करा के देन कम्स टू एक्सपीरियंसिंग द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो आइए हम जो शुरुआत में जिस टेक्स्ट का मीनिंग को हमने बताया वो गलत है, मैं आपको बताता हूँ। तो हमें मैथ्यू 18:20 को समझने के लिए हमें उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना है, यानी कि वही सेम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जर्व करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे। तो पहला कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम इसका कॉन्टेक्स्ट को हम वर्स 15 से शुरुआत होता हुआ हमें दिखाई देता है। वर्स 15 में ऐसा कहता है, यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, यदि तेरा भाई तेरे अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वो तेरा सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहाँ पर चर्च का एक रिलेशनशिप यानी कि संबंध को यहाँ में कायम करने की बात कर रहा है। चर्च में कोई एक व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति के विरोध में कुछ अपराध कर देता है, कुछ पाप कर देता है, तो यहाँ पर कह रहा है जो नुकसान वाला पार्टी को यहाँ पर कह रहा है कि जा और उसे कन्फर्म कर ताकि तू उसे रिस्टोर करे
ताकि आपका रिलेशनशिप वहाँ पर बना रहे और बात ना बिगड़े, माफ़ी हो, रिकॉन्सिलेशन हो। तो ये प्राइवेट में करने की यहाँ पर यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं। तो वचन यहाँ पर हमें साफ साफ कहता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आप गैलेशियन चैप्टर 6:1 को आप पढ़े तो यहाँ पर ऐसा लिखता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम में जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ पर हमें आदेश दिया गया है कि हम में से जो पाप में हमने नहीं गिरा तो वो जाए और उस गिरे हुए व्यक्ति को कन्फर्म करे और रिस्टोर करे, यानी कि वो जो भटक गया उसे दोबारा लेके आए। तो ये परमेश्वर का आज्ञा है। फिर से हम नीचे पढ़ते जाएं, वर्स 16 में यहाँ पर ऐसा कहता है, और यदि वो ना सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराया जाए। यदि प्राइवेटली जो पर्सनली आपने जो बातचीत किया उससे बात सुलझा नहीं तो मंडली में से 2-3 को ले जाए, ताकि उनके गवाही, उनके गाइडेंस में सारे बात निपट जाए और संबंध फिर से बने और फिर से रिस्टोर हो, माफ़ी मापा हो। तो ये सेकंड स्टेप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देते हैं यहाँ पर बस 16 में। तो फिर भी वो भी ना बने तो फिर वचन वर्स 17 में कहता है, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसियों से कह दे, परंतु यदि वो कलीसियों के भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के ऐसा जान। यदि उनके बात भी ना माने तो कलीसियों से बता दीजिए। अगर कलीसियों के बात को भी वो व्यक्ति नहीं सुनता जो अपराध किया आपके विरोध में, तो ऐसे लोगों को एक्सकम्युनिकेट तक करने की यहाँ पर हमें हिदायत दिया गया वचन के द्वारा, यानी कि उसे एक भटका हुआ एक टैक्स कलेक्टर के समान उसे मान और बातों को वहीं छोड़ देने की यहाँ पर सलाह दे दिया जा रहा है। तो नीचे जो बात 18-19 में कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर ऐसा कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोलेगा। यानी कि जब मंडली एज ए चर्च यूनाइटेडली कुछ एक डिसीजन में आते हैं तो स्वर्ग भी उसका स्वागत करते हैं, यानी कि स्वर्ग भी उसको अटेस्ट करते हैं। जो यहाँ पर बंधेगा वहाँ पर भी बंधेगी, जो यहाँ पर खोला जाएगा वहाँ पर भी खोला जाएगा। यानी कि परमेश्वर का एग्रीमेंट चर्च के साथ में हमें यहाँ पर वचन बताता है। तो फिर वर्स 19 में हम पढ़े तो यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से ऐसा 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएंगे। यानी कि जब यूनाइटेडली चर्च 1-2 जन जब एग्रीमेंट के साथ में कुछ फैसला लेते हैं तो प्रभु भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। तब जाके आखिर में वर्स 20 जो विवाद है मैं कह रहा था उस पर आता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो ये सारे बातों को लेके एक फॉरगिवनेस, एक रिस्टोरेशन, एक रिकॉन्सिलेशन का जो मिनिस्ट्री में जब इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग 2 या 3, तो जब वो ये मिनिस्ट्री, ये स्टेप, ये एक्शन ले रहे हैं तो उसी बीच में प्रभु भी उनके बीच में रहेंगे। ये इसका संदर्भ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम ऐसा करते हैं कि एज ए चर्च हम किसी बात पर हम आकर किसी चीज़ को
एक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं कि वो हमारे बीच में रहेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रभु कहते हैं कि हम आपके साथ में हैं, आपके डिसीजन में हैं। तो इसका मीनिंग ये है। प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब कोई पास्टर प्रार्थना सभा या फेलोशिप शुरू करने से पहले ऐसा कोट करके कहते हैं कि जहाँ 2-3 प्रभु के नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ पर प्रभु है कहें, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है। मैं नहीं कहूँगा, दैट्स ए फैक्ट। लेकिन ये मिसयूज किया गया हुआ वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जहाँ एक भी हो तो परमेश्वर है। आप प्राइवेटली कहीं पर प्रार्थना कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपके बीच में है, हजारों के बीच में भी परमेश्वर है, 2 के बीच में भी। तो यहाँ नंबर इज नॉट द मैटर। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया टिल द एंड ऑफ एजेस, टिल द इटर्निटी आई एम विथ यू। ये परमेश्वर का वायदा है। इवन दाऊद वचन में हम देखें तो साम नंबर 39:17 में कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं स्वर्ग में जाऊँ तो भी परमेश्वर है, मैं गहराई में भी जाऊँ तो भी परमेश्वर है, जहीं भी जाऊँ परमेश्वर है, वो हमें संभालता है उसका उपस्थिति के साथ में। सो परमेश्वर हर जगह है। तो परमेश्वर हर जगह है, उसका प्रेजेंस हर जगह है हम विश्वासियों के लिए। तो ये एक मिसयूज किया हुआ वर्ड हमें जान पड़ता है जब हम इस तरीके से, और मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं भी इसे मिसयूज किया करता था जब तक मैंने इसका पूरा कंप्लीट संदर्भ को नहीं जाना। तो आशा करता हूँ प्रियो, ये वर्स को मैंने क्लियर किया आप सभी के लिए। एक इसी तरीके का वर्स को लेके अगली बार फिर से नया वीडियो के साथ में मैं आऊँगा। तब तक के लिए प्रार्थना और विश्वास में बना रहे। धन्यवाद। यदि आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।